वेलकम टू माय चैनल अभ्यास @24। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जिसे हम लुसेंट के थ्रू एक एक चैप्टर आगे देखने का प्रयास करेंगे। हम भारत के इतिहास से शुरुआत करते हैं। भारत के इतिहास देखेंगे तो इसका विस्तार देखते हैं। पहले उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक विशाल महाद्वीप में फैला यह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत को उपमहाद्वीप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अलग पहचान रखता है। हालांकि यह उपमहाद्वीप से छोटा है लेकिन यह अपने आप में विशिष्ट है। आप देखेंगे महाकाव्य और पुराणों में जो है भारत को भारतवर्ष या भारत का देश के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार अलग अलग समय में भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। अब हम आगे देखेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो है 3 भागों में इसमें बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को सबसे पहले हम देखेंगे। प्राचीन भारत के बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त करना है, 4 स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वेद, जिसको लिखा है वेद व्यास के द्वारा। वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पहले हम देखते हैं। पुराण के क्रमबद्ध संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और टोटल 10,462 ऋचाएं हैं। वेद को पढ़ने वालों को होत्री कहते हैं और इसमें जो है आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्य देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। यह एग्जाम में पूछता है 3 मंडल या 9वें मंडल में क्या उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद से प्राप्त होता है 10वें मंडल में उसका उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 2 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र और अग्नि, जिसकी इंद्र की 250 ऋचाएं और अग्नि की 200 ऋचाएं इसमें शामिल हैं। सबसे प्राचीनतम वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है नियमों का संकलन किया गया है। जो भी मंत्र या बलि के समय जो नियम का पालन किया जाता था, तो नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद में मिलता है। एक एग्जाम में पूछा भी जाता है नियमों का संकलन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अथर्वयो कहते हैं। और यजुर्वेद ही ऐसा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल है। सामवेद में जो है संगीत का जानकारी मिलता है और भारतीय संगीत का जनक जो है कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद में जो है तंत्र, मंत्र, जादू टोना, जो शाप व विवाह, राजकर्म, जितनी भी प्रकार की अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे जो है अथर्ववेद के अंतर्गत शामिल हैं। इसमें अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद मैंने बताया था ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और वेदों को हमको भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई थी। यह वेदांग है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इससे आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। शिक्षा से ज्योति मिलता है, ज्योति से कायाकल्प होता है, कायाकल्प होता है तो हम व्याकरण लिखते हैं, और निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो है लोमहर्ष और इसके पुत्र थे लोमहर्ष के उग्रश्रवा माने जाते हैं।
तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। और कितने पुराण थे? 18 पुराण की बात की गई है। और सभी अलग अलग पुराणों में अलग अलग वंश की जानकारी मिलती है। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण से आंध्र और सातवाहन वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है पुराणों से जो है अलग अलग वंशों की हमें जानकारी मिलती है। जातक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें जो है महात्मा बुद्ध का जो जीवन की अनेक कथाओं का उसमें वर्णन किया गया है। और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास आपको कल्पसूत्र में मिलेगा। और भगवती सूत्र में जो है महावीर के जितने भी कार्य किए गए हैं उनके संबंधों का विवरण जो है इसमें मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिसे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये मौर्य, इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास जो है कल्हण के द्वारा किया गया है। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में कि राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो राजतरंगी जो पुस्तक है वह जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, जिसको लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी का बुक लिखा गया है। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्ति होती है। और यवन आक्रमण की जो जानकारी होती है वह हमें मिलती है कात्यायन की गार्गी संहिता से। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता। इस प्रकार से हमने जो है लूसेंट का फर्स्ट पेज देखे, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास में हमने देखा कि भारत को जानकारी हमको किस किस तरीके से मिलती है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक विदेशियों का विवरण। और सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ है हमारा यह ऋग्वेद वेद है। फिर हमने बारी बारी से देखने का प्रयास किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और कुछ अन्य छोटी छोटी जानकारी जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। और यह अधिकतर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक पेज पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो भी हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन हम साथ साथ करते चलेंगे।